गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज एक हम नया टॉपिक करेंगे जो इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लीजिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। मीन्स जो लीजिंग इंडस्ट्री इंडिया में अब जो है उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब उनका फ्यूचर क्या है ना। तो देखो, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है फ्रीडम फ्रॉम लाइसेंस। तो देखो, ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी कि लीजिंग जो कंपनीज हैं उनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। वो बिना लाइसेंस लिए, किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिना रिस्ट्रिक्शन के, बिना लाइसेंस के वो काम कर सकती है ना। तो जो लीजिंग कंपनी है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, कोई भी काम उनको करना हो तो उनको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन पहले वो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज की परमिशन लिया करती थी, जो कि जिसके बंद होने के बाद अब उनको परमिशन लेनी होती है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की परमिशन ही रिक्वायरमेंट है। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी इंडस्ट्री इसमें, मतलब कोई भी लीजिंग इंडस्ट्री, कोई भी लीजिंग कंपनी अगर ओपन होना चाहे तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती है। सेकेंड इज टोटल पैकेज डील, कि जो लीजिंग इंडस्ट्री है उनके सामने ये भी अपॉर्चुनिटी है कि वो कंपनीज को, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी हो, आजकल वो टोटल पैकेज डील प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें वो जो मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट है या शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है या लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है, उन सबको वो पूरा करती हैं ऑन कंटिन्यूस बेसिस, कि लगातार वो पूरा करती हैं, है ना। कि जिस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, तो वो किसी भी कंपनी का साथ देना शुरू कर देती हैं लंबे टाइम तक, तो फाइनेंस की कमी नहीं होने देती। थर्ड इज प्रोस्पेक्ट्स इन स्मॉल स्केल सेक्टर, कि जो स्मॉल स्केल सेक्टर है वहां पर भी उसकी संभावनाएं ज्यादा हैं, क्योंकि अभी तक वो ज्यादा फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कर पाई है। देखिए, ऑल्दो फिगर्स आर नॉट रेडिली अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल सेक्टर, है ना। लेकिन आगे उम्मीद है कि स्मॉल सेक्टर को भी ये जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड करेंगी ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है प्रोस्पेक्ट्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर है, हैंडलूम है या लेदर है, ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनको भी फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली जो फार्मर्स हैं, है ना, इनको जब लोन लेना होता है, जब मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो बैंक्स को तो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं बैंक के लिए, है ना। तो जो लीजिंग कंपनी है उनके लिए प्रोस्पेक्ट्स हैं कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जाकर अपना जो है वो लीजिंग का काम कर सकती हैं, एसेट दे सकती हैं या लोन प्रोवाइड कर सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोस्पेक्ट्स इन हाउसिंग फाइनेंस, जिसमें बहुत सारे बैंक्स आ गए हैं, है ना। HDFC बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बहुत सारे बैंक हैं जो कि हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ भी उम्मीद है, यहाँ भी संभावनाएं हैं कि अगर लीजिंग इंडस्ट्री चाहे तो यहाँ पर भी फंड प्रोवाइड कर सकती है फॉर हाउस, मतलब लोन प्रोवाइड कर सकती है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है प्रोस्पेक्ट्स इन कॉर्पोरेट सेक्टर, कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें भी संभावनाएं हैं। ऑब्वियसली वहाँ तो वो जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट कर भी रही है, एसेट प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इसके अलावा भी वो अपना जो स्कोप है वो बढ़ा सकती है ना। जैसे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें उनको अपना इन्वेंट्री बिल्डअप करना पड़ता है, इन्वेंट्री का एक लेवल उनको बिल्डअप करना पड़ता है ना। और इसके अलावा उनको कुछ जो है वो एसेट परचेज करनी पड़ती है, या वो शेयर इशू करते हैं तो उस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकती है लीजिंग कंपनी। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में भी कि वहां भी चाहे तो लीजिंग कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, प्रोस्पेक्ट्स इन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, कि जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म है चाहे वो शॉर्ट टर्म है। जैसे लॉन्ग टर्म होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कोई ब्रिज बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई मॉल बन रहा है, तो वहां पर भी लीजिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, और वहां भी संभावना है कि वहां पर भी उसको जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि वहां पर भी वो ग्रोथ कर सकती है। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्ट इन प्राइवेट सेक्टर, कि प्राइवेट सेक्टर में पहले इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ लीजिंग इंडस्ट्री ने, तो अब अगर वो चाहे तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। उसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि जो बोरोवर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकती है, जो कि जनरली बैंक बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, है ना। तो जो लोनेबल फंड्स हैं उनकी शॉर्टेज है जनरली मार्केट में, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो इसको भी पूरा कर सकती है लीजिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट है मोबिलाइजेशन ऑफ फंड, जो कि काम करती भी है लीजिंग इंडस्ट्री, कि लीजिंग एक सर्विस इंडस्ट्री है जो सर्विस प्रोवाइड करती है टू द क्लाइंट्स। तो ये फंड प्रोवाइड भी करती है और डिपॉजिटर से लेती भी है, और उस फंड को इन्वेस्ट भी करती है मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में भी करती है ना। तो जिससे उनकी जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो बढ़ रही है लीजिंग इंडस्ट्री की। तो इसलिए जो लीजिंग इंडस्ट्री का जो स्कोप है वो ड्यू टू मोबिलाइजेशन ऑफ फंड जो है वो बढ़ता जा रहा है।
एंड प्रोस्पेक्ट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जैसे कि आपको पता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी बढ़ते जा रहे हैं, नए नए कॉलेज खुल रहे हैं, नई नई यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, तो वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। तो चाहे वो मैनेजमेंट हो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट हो, उनके पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो इतने जो मॉडर्न इक्विपमेंट है उनको परचेज कर सकें। तो यहाँ पर भी जो लीजिंग इंडस्ट्री है उसका स्कोप बढ़ रहा है। जैसे कंप्यूटर साइंस एक नया सब्जेक्ट जो शुरू हुआ है कॉलेजेस में, बहुत सारे कंप्यूटर्स होने चाहिए, लैब होनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए जनरली परचेज करने की बजाय इनको लीज पर लिया जाता है। एंड फिक्स्ड लीज पेमेंट, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। और वी कैन से कि जो लीजिंग कंपनी है उसको मतलब इस चीज़ का पता होता है कि इतनी पेमेंट आनी है हमारी रेंट की फॉर्म में, तो वो उसके अकॉर्डिंग भी आगे जो है वो प्लान कर सकती है, बजट बना सकती है। जैसे हर साल उसकी 10 लाख रुपए रेंट की फॉर्म में आने हैं, तो उस 10 लाख रुपए को भी वो आगे इन्वेस्ट कर सकती है। तो अपना एक पूरा लीज शेड्यूल बना सकती है ना, जो बिल्कुल एक्यूरेट उनका कैपिटल बजट बनवाएगा, उनकी कैश रिक्वायरमेंट फोरकास्ट में थोड़ी हेल्प करता है, और फ्यूचर कितना एक्सपेंस उसको करना है उसका असेसमेंट वो करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ये बताते हैं कि लीजिंग इंडस्ट्री का इंडिया में जो स्कोप है बहुत ज़्यादा वाइड है। अगर वो चाहे तो इसको और अच्छे से डेवलप कर सकती है।